अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हुआ, हो गया, खो गया, सो गया, जल गया और मिल गया। हिंदी के इन सारे शब्दों को हम अरबिक में बोलना सीखेंगे और इन्हीं शब्दों से मिला करके बोले जाने वाले अरबी के ढेर सारे शब्द और जुमले सीखने वाले हैं हिंदी के माध्यम से। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और आपसे ये भी गुजारिश है कि वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम सीखते हैं हिंदी के शब्द खो जाना या फिर खो गया के बारे में, जिसे हम अरबिक में बोलते हैं दायउन। दायउन का मतलब होता है खो जाना या फिर खो गया। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी चीज या सामान के खो जाने के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मुझसे खो गया, तो हम अरबी में बोलेंगे दायउन मिन आना, यानी कि मुझसे खो गया। दायउन अरबी में खो गया या फिर खो जाने को कहते हैं और मिन आना अरबी में मुझसे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझसे खो गया, इसे हम अरबिक में बोलेंगे दायउन मिन आना। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान के खो जाने के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि सच में खो गया, तो हम अरबी में बोलेंगे सदक दायउन, यानी कि सच में खो गया। सदक यानी कि सच में और दायउन यानी कि खो गया। हिंदी में कहेंगे कि सच में खो गया, अरबी में बोलेंगे सदक दायउन। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मेरा पैसा खो गया, तो हम अरबी में बोलेंगे फुलूसी दायउन, यानी कि मेरा पैसा खो गया। फुलूसी का मतलब होता है मेरा पैसा और दायउन का मतलब होता है खो गया। हिंदी में कहेंगे कि मेरा पैसा खो गया, इसे हम अरबिक में बोलेंगे फुलूसी दायउन। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि चाबी खो गई गाड़ी की, तो हम अरबी में बोलेंगे दायउन मिफ्ताह हक सियारा, यानी कि चाबी खो गई गाड़ी की। दायउन मिफ्ताह का मतलब होता है चाबी खो गई। दायउन यानी खो गई या फिर खो जाना और मिफ्ताह यानी कि चाबी और हग सियारा का मतलब होता है गाड़ी की। हिंदी में हम कहेंगे कि चाबी खो गई गाड़ी की, इसे हम अरबिक में बोलेंगे दायउन मिफ्ताह हग सियारा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि पर्स खो गया मेरा, तो हम अरबी में बोलेंगे दायउन शंता हग आना, यानी कि पर्स खो गया मेरा। दायउन शंता का मतलब होता है पर्स खो गया। दायउन यानी खो गया या फिर खो जाना और शंता यानी कि पर्स और हग आना या फिर हगी का मतलब होता है मेरा। हिंदी में हम कहेंगे कि पर्स खो गया मेरा, इसे हम अरबिक में बोलेंगे दायउन शंता हग आना। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ और सामान के खो जाने के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि शायद खो गया, तो हम अरबी में बोलेंगे मुमकिन दायउन, यानी कि शायद खो गया। मुमकिन यानी कि शायद और दायउन यानी कि खो गया। हिंदी में कहेंगे कि शायद खो गया, इसे अरबिक में बोलते हैं मुमकिन दायउन। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि कहाँ खो गया या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी अरबी में कहेगा वैन दायउन, यानी कि कहाँ खो गया। वैन यानी कि कहाँ और दायउन यानी कि खो गया। हिंदी में कहते हैं कहाँ खो गया, इसे अरबिक में बोलते हैं वैन दायउन। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि क्या खो गया या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी अरबी में कहेगा एश दायउन, यानी कि क्या खो गया। एश यानी कि क्या और दायउन यानी कि खो गया। हिंदी में कहते हैं कि क्या खो गया, इसे अरबिक में बोलते हैं एश दायउन। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि कैसे खो गया, यानी किसी भी चीज़ के खो जाने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे कैफ दायउन, यानी कि कैसे खो गया। कैफ यानी कि कैसे और दायउन यानी कि खो गया। हिंदी में कहेंगे कि कैसे खो गया, इसे हम अरबिक में बोलते हैं कैफ दायउन। अब हम सीखते हैं हिंदी के शब्द मिल गया के बारे में, जिसे हम अरबिक में दो तरीके से बोलते हैं हसल और लगैत। हसल और लगैत का मतलब होता है मिल गया। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी चीज़ और सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि हाँ मुझे मिल गया, तो हम अरबी में बोलेंगे अयवा आना लगैत, यानी कि हाँ मुझे मिल गया। ये भी कह सकते हैं अयवा आना हसल। अयवा अरबी में हाँ को कहते हैं, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। लगैत और हसल अरबी में मिल गया को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि हाँ मुझे मिल गया, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अयवा आना लगैत।
और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि सैलरी मिल गई, तो हम अरबी में बोलेंगे लगैत रातिफ, यानी कि सैलरी मिल गई। लगैत और हसल अरबी में मिल गई या फिर मिलने को कहते हैं, और रातिफ अरबी में सैलरी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि सैलरी मिल गई, इसे हम अरबिक में बोलेंगे लगैत रातिफ। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि सब सामान मिल गया, यानी किसी भी तरह के सामान के मिल जाने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे कुल्लु अगरात हसल। ये भी कह सकते हैं कुल्लु अगरात लगैत। कुल्लु अरबी में सब और सारा को कहते हैं, अगरात अरबी में सामान को कहते हैं, हसल और लगैत अरबी में मिल जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि सब सामान मिल गया, इसे हम अरबिक में बोलेंगे कुल्लु अगराद हसल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना, किसी से ये पूछना हो कि मिला या नहीं मिला, यानी किसी भी तरह के सामान के मिलने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे लगैत वल्ला मा लगैत, यानी कि मिला या नहीं मिला। इस तरह भी बोल सकते हैं हसल वल्ला मा हसल। लगैत और हसल अरबी में मिला या फिर मिलने को, वल्ला अरबी में या फिर की को कहते हैं, और मा लगैत अरबी में नहीं मिला को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मिला या नहीं मिला, इसे हम अरबिक में बोलते हैं लगैत वल्ला मा लगैत। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये जवाब देना हो कि अभी नहीं मिला, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे अल-हिन मा लगैत, यानी कि अभी नहीं मिला। इस तरह भी कह सकते हैं अल-हिन मा हसल। अल-हिन अरबी में अभी को कहते हैं, मा और ला अरबी में नहीं को कहते हैं, लगैत और हसल अरबी में मिला और मिलने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि अभी नहीं मिला, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अल-हिन मा लगैत या फिर अल-हिन मा हसल। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैंने ढूंढा नहीं मिला, यानी कि तलाश किया, तो हम अरबी में बोलेंगे अना दौवर मा लगैत, यानी कि मैंने ढूंढा नहीं मिला। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, दौर अरबी में ढूंढना यानी कि तलाश करने को कहते हैं, और मा लगैत या फिर मा हसल अरबी में नहीं मिला को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने ढूंढा नहीं मिला, अरबी में बोलेंगे अना दौवर मा लगैत। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैंने कोशिश किया नहीं मिला, तो हम अरबी में बोलेंगे अना हावल मा लगैत, यानी कि मैंने कोशिश किया नहीं मिला। अना हावल मा हसल। अना अरबी में मैंने और मुझे को, हावल अरबी में कोशिश करने को, और मा लगैत या फिर मा हसल अरबी में नहीं मिला को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने कोशिश किया नहीं मिला, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना हावल मा लगैत। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं हर जगह देखा नहीं मिला, तो हम अरबी में बोलेंगे अना कुल्लु मकान शूफ मा लगैत, यानी कि मैंने हर जगह देखा नहीं मिला। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, कुल्लु मकान अरबी में हर जगह को या फिर सब जगह को कहते हैं। कुल्लु यानी कि सब, मकान यानी कि जगह, और शूफ अरबी में देखा और देखने को कहते हैं, और मा लगैत अरबी में नहीं मिला को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं हर जगह देखा नहीं मिला, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना कुल्लु मकान शूफ मा लगैत। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये पूछना हो कि तुम्हें कैसे नहीं मिला, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी अरबी में कहेगा अंत कैफ मा लगैत, यानी कि तुम्हें कैसे नहीं मिला, या फिर अंत कैफ मा हसल। अंत अरबी में आप, तुम्हें को, कैफ अरबी में कैसे को, और मा लगैत या फिर मा हसल अरबी में नहीं मिला को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम्हें कैसे नहीं मिला, इसे हम अरबिक में बोलते हैं अंता कैफ मा लगैत। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और इस तरह से बोलना हो कि कसम से नहीं मिला, यानी किसी भी चीज़ या सामान के बारे में बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे बिल्लाह मा लगैत, यानी कि कसम से नहीं मिला। या फिर ये कहेंगे बिल्लाह मा हसल। बिल्लाह अरबी में कसम को कहते हैं, मा लगैत या फिर मा हसल अरबी में नहीं मिला को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कसम से नहीं मिला, इसे हम अरबिक में बोलेंगे बिल्लाह मा लगैत। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि इधर भी नहीं मिला, तो हम अरबी में बोलेंगे हत्ता हिना मा लगैत, यानी कि इधर भी नहीं मिला। हत्ता हिना का मतलब होता है इधर भी, हत्ता यानी कि भी, हिना यानी कि यहाँ या फिर इधर, और मा लगैत और मा हसल अरबी में नहीं मिला को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि इधर भी नहीं मिला, इसे हम अरबिक में बोलते हैं हत्ता
हीना मा लगैत। और अगर हमें अरबी में किसी चीज या सामान के बारे में किसी को ये बोलना और इस तरह से बोलना हो कि अभी तक नहीं मिला, तो हम अरबी में बोलेंगे हत्ता अल-आन मा लगैत, यानी कि अभी तक नहीं मिला। हत्ता अल-आन का मतलब होता है अभी तक, और मा लगैत या फिर मा हसल अरबी में नहीं, मिला को कहते हैं, क्योंकि मा अरबी में नहीं को और लगैत अरबी में मिला या फिर मिलने को। हिंदी में हम कहेंगे कि अभी तक नहीं मिला, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हत्ता अल-आन मा लगैत। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि उसने कहा नहीं मिला, यानी कि किसी और ने कहा, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ गुल मा लगैत, यानी कि उसने कहा नहीं मिला। हुआ अरबी में वह, उसे और उसने को कहते हैं, गुल अरबी में कहा और कहने को कहते हैं, और मा लगैत मा हसल अरबी में नहीं मिला को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि उसने कहा नहीं मिला, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ गुल मा लगैत या फिर हुआ गुल मा हसल। अब हम सीखते हैं हिंदी के शब्द हो गया के बारे में, जिसे हम अरबिक में बोलते हैं हान। हान का मतलब होता है हो गया। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि चलो उठो टाइम हो गया, या कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी अरबी में कहेगा यल्ला गुम हान अल वक्त, यानी कि चलो उठो टाइम हो गया। यल्ला गुम का मतलब होता है चलो उठो, और हान अल वक्त का मतलब होता है कि टाइम हो गया। हान अरबी में हो गया को और अल वक्त यानी कि टाइम। हिंदी में हम कहेंगे कि चलो उठो टाइम हो गया, इसे हम अरबिक में बोलेंगे यल्ला गुम हान अल वक्त। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि चलो जाओ टाइम हो गया, यानी कहीं जाने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे यल्ला रूह हान अल वक्त, यानी कि चलो जाओ टाइम हो गया। यल्ला रूह का मतलब होता है चलो जाओ, और हान अल वक्त का मतलब होता है कि टाइम हो गया, क्योंकि हान अरबी में हो गया को और अल वक्त अरबी में टाइम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि चलो जाओ टाइम हो गया, इसे हम अरबिक में बोलेंगे यल्ला रूह हान अल वक्त। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि जल्दी आओ टाइम हो गया, या कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी अरबी में कहेगा ताल सरा हान अल वक्त, यानी कि जल्दी आओ टाइम हो गया। ताल सरा अरबी में जल्दी आओ को कहते हैं, ताल यानी कि आओ, सरा यानी कि जल्दी, और हान अल वक्त अरबी में टाइम हो गया को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि जल्दी आओ टाइम हो गया, इसे हम अरबिक में बोलेंगे ताल सरा हान अल वक्त। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि काम शुरू करो टाइम हो गया, या कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी अरबी में कहेगा इब्दा शुगुल हान अल वक्त, यानी कि काम शुरू करो टाइम हो गया। इब्दा शुगुल का मतलब होता है काम शुरू करो, इब्दा यानी शुरू करना, शुगुल यानी काम, और हान अल वक्त का मतलब होता है टाइम हो गया। हिंदी में हम कहेंगे कि काम शुरू करो टाइम हो गया, इसे हम अरबिक में बोलते हैं इब्दा शुगुल हान अल वक्त। अब हम सीखते हैं हिंदी के शब्द हुआ के बारे में, जिसे हम अरबिक में बोलते हैं हदस। हिंदी में हम कहते हैं हुआ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हदस। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या किसी बात के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह कैसे हुआ, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा कैफ हदस, यानी कि यह कैसे हुआ। हज़ा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं, कैफ अरबी में कैसे को कहते हैं, और हदस अरबी में हुआ को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह कैसे हुआ, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा कैफ हदस। और अगर हमें अरबी में किसी बात या किसी भी चीज़ के होने के बारे में किसी को ये बोलना और ये पूछना हो कि यह कब हुआ, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा मीता हदस, यानी कि यह कब हुआ। हज़ा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं, और मीता अरबी में कब को कहते हैं, और हदस अरबी में हुआ को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह कब हुआ, इसे हम अरबिक में बोलते हैं हाजा मीता हदस। और अगर हमें अरबी में किसी बात के होने के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि यह मुझसे हुआ, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा मिन अना हदस, यानी कि यह मुझसे हुआ। हज़ा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं, और मिन अना और मिन्नी भी अरबी में मुझसे को कहते हैं, और हदस अरबी में हुआ को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह मुझसे हुआ, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा मिन अना हदस। और अगर हमें अरबी में किसी बात के होने के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि यह उससे हुआ, यानी कि किसी और से, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा
हदस मिन हुआ, यानी कि यह उससे हुआ। हज़ा अरबी में यह इसे और इसने को कहते हैं, हदस अरबी में हुआ को कहते हैं, और मिन हुआ अरबी में उससे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह उससे हुआ, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा हदस मिन हुआ। अब हम सीखते हैं हिंदी के शब्द सोना या सो गया के बारे में, जिसे हम अरबिक में बोलते हैं नाइम या फिर नौम। नाइम या नौम का मतलब होता है सोना या फिर सो गया। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं सो गया, तो हम अरबी में बोलेंगे अना नौम, यानी कि मैं सो गया। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, नौम अरबी में सो गया या फिर सो जाने को। हिंदी में कहेंगे कि मैं सो गया, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना नाइम या फिर अना नौम। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और इस तरह से बोलना हो कि मुझे देर हो गई क्योंकि मैं सो गया, तो हम अरबी में बोलेंगे अना ताखीर अशन अना नौम, यानी कि मुझे देर हो गई क्योंकि मैं सो गया। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, ताखीर अरबी में देर हो गई या फिर देर हो जाने को कहते हैं, और अशन अरबी में क्योंकि को कहते हैं। अना अरबी में मैंने और मुझे को, और नौम अरबी में सो गया या फिर सो जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे देर हो गई क्योंकि मैं सो गया, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना ताखीर अशन अना नौम। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि शायद तुम सो गए, तो हम अरबी में बोलेंगे मुमकिन अंता नौम, यानी कि शायद तुम सो गए। मुमकिन अंता नौम, मुमकिन अरबी में शायद को कहते हैं, अंत अरबी में आप, तुम, तुम्हें और तुमने को कहते हैं, और नौम अरबी में सो गए या फिर सो जाने को। हिंदी में हम कहेंगे कि शायद तुम सो गए, इसे हम अरबिक में बोलेंगे मुमकिन अंता नौम। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि लगता है वह सो गया, यानी किसी और के बारे में बोलना और बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे शकलक हुआ नौम, यानी कि लगता है वह सो गया। शकलक अरबी में लगता है को कहते हैं, हुआ अरबी में वह, उसे और उसने को कहते हैं, नौम या फिर नाइम अरबी में सो गया या फिर सो जाने को। हिंदी में हम कहेंगे कि लगता है वह सो गया, इसे हम अरबिक में बोलेंगे शकलक हुआ नौम। अब हम सीखते हैं हिंदी के शब्द जल जाना और जल गया के बारे में, जिसे हम अरबिक में बोलते हैं इहतरकत और यगली। इसका मतलब होता है जल जाना या जल गया। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि खाना जल गया, तो हम अरबी में बोलेंगे इहतरकत ताम, यानी कि खाना जल गया। इहतरकत अरबी में जल गया को कहते हैं, और ताम अरबी में खाना को। हिंदी में खाना जल गया, इसे हम अरबिक में बोलेंगे इहतरकत ताम। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मेरा हाथ जल गया, तो हम अरबी में बोलेंगे इहतरकत यदी, यानी कि मेरा हाथ जल गया। इहतरकत अरबी में जल गया को और यदी अरबी में मेरा हाथ को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मेरा हाथ जल गया, अरबी में बोलेंगे इहतरकत यदी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि ज़्यादा जल गया, तो हम अरबी में बोलेंगे इहतरकत वाजिद, यानी कि ज़्यादा जल गया। इहतरकत अरबी में जल गया को और वाजिद अरबी में ज़्यादा को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि ज़्यादा जल गया, इसे हम अरबिक में बोलते हैं इहतरकत वाजिद। दोस्तों, वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।